बात होगी आस्था के महासमुद्र की, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में एक अद्भुत दृश्य नजर आया। पुरी में एक तरफ तो समंदर भगवान के चरण पखार रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आस्था का एक समंदर भी पुरी की सड़कों पर नजर आया। और यकीन मानिए, ये भक्तों का सैलाब, आस्था का ये समंदर देख अरब सागर भी खुद को बौना महसूस कर रहा होगा। ये तस्वीरें पुरी की विख्यात रथ यात्रा की हैं। हर साल की तरह इस बार भी आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और 2 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का आज दूसरा दिन था, जिसका पहला दिन सूर्यास्त के साथ ही पूरा हो गया और भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ भी रुक गए। अब रात की पूजा और सोमवार सुबह की पूजा रथों पर ही होगी और कल सुबह नियमित पूजा पाठ के बाद सुबह करीबन 9 बजे से रथ यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। रथ यात्रा शुरू होने के दौरान सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया, इसके बाद देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचा गया। इस दौरान खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस रथ यात्रा की गवाह बनी और उन्होंने भगवान जगन्नाथ का रथ भी खींचा। राष्ट्रपति मुर्मू आज ही पुरी पहुंची थी, जहां वो पहले राजभवन पहुंची, फिर रथ यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर रघुवर दास, पूर्व सीएम नवीन पटनायक भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की और फिर रथ की रस्सी को पकड़कर रथ खींचने की रस्म का हिस्सा भी बनी। हालांकि सूर्यास्त के बाद वो लौट गई और कल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। आस्था के महासमुद्र की ये तस्वीरें वाकई बेहद खास हैं और इसलिए आज आपको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस विशेष दिन पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 3 विशाल रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद उनका रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचता है और यहाँ पर वो 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। ये परंपरा पूरी है क्या, इस पर हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि से दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 100 यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ 2 और रथ शामिल होते हैं। इनमें से एक उनके बड़े भाई बलराम और दूसरे में बहन सुभद्रा होती हैं। इस तरह इस दिन कुल 3 देवताओं की यात्रा निकलती है। सबसे आगे बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ। पहला रथ पुरी में 3 रथों में सबसे खास होता है भगवान जगन्नाथ का रथ। इसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज नाम से भी जाना जाता है। ये 42.65 फीट ऊंचा और इसमें 16 पहिए होते हैं। नंदी घोष का रंग लाल और पीला होता है। दूसरा रथ भगवान के भाई बलराम का होता है। इसे ताल ध्वज नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 43.30 फीट होती है और इसमें 14 पहिए होते हैं। इसका रंग लाल और हरा होता है। बलराम जी के रथ के सारथी मातली हैं।
तीसरा रथ दोनों भाइयों की छोटी बहन सुभद्रा का है। इसे दर्पण दलन नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 42.32 फीट होती है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ का रंग लाल और काला होता है। इस रथ के सारथी अर्जुन है। मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो रास्ते में गुंडीचा में मौसी के घर भी जाते हैं। माना जाता है कि मौसी के घर पर तीनों भाई बहन खूब पकवान खाते हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। वो मौसी के यहाँ पूरे 7 दिन तक रुकते हैं और स्वस्थ होने के बाद पुरी वापस लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर की बजाय अच्छे किस्म के गुड़ का प्रयोग किया जाता है। अब आपको रथ यात्रा का पूरा शेड्यूल बताते हैं। अब 8 जुलाई की सुबह फिर से रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। रथ सोमवार को गुंडीचा मंदिर पहुंचेगा। यदि किसी कारणवश इसमें देरी होती है तो ये रथ मंगलवार को पहुंचेगा। 8 से 15 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा का रथ गुंडीचा मंदिर में रहेगा। यहाँ उनके लिए कई प्रकार के पकवान बनाए जाएंगे। 16 जुलाई को इस रथ यात्रा का समापन हो जाएगा और तीनों देवी देवता वापस जगन्नाथ मंदिर लौट जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है और ऐसा कहा जाता है इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से कहा कि वो नगर देखना चाहती हैं। इसके बाद अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ को तैयार करवाया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण पूरा करने के बाद वापस पुरी लौटे और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।